तो कैसे हो सब? क्या आपने सोचा है अगर व्हाइट बेड की जगह पर सैंक्स हमारा मरीन फोर्ट पर पहुंच जाता एस को बचाने के लिए, या फिर सिर्फ थोड़ा पहले पहुंच जाता उसके मरने से, तो आगे कहानी में क्या होता? आज उसी के ऊपर बात करेंगे। तो नाउ हमें उस मोमेंट पे जाना होगा जहाँ सब कुछ बदल गया। ओरिजिनल टाइम याद करो, लूफी ने अपने कॉन्कर हाकी से सबको स्टन कर दिया था। व्हाइट बेड ने अपने कमांडर्स को ऑर्डर दिया कि लूफी को प्रोटेक्ट करो। सब कुछ एस को बचाने के लिए हो रहा था। फाइनली मिस्टर 3 की मदद से लूफी एस को आजाद करने में कामयाब होता है। दोनों भाई साथ में लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तभी एडमायरल अकाइनो ने एस को प्रोवोक किया। व्हाइट बेड के बारे में बुरा भला बोला और एस, जो कि व्हाइट बेड को अपने पिता समान मानता था, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उससे लड़ने के लिए चला गया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अकाइनो ने इस मौके का फायदा उठाया और लूफी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी लूफी को बचाने के लिए एस मैग्मा फिस्ट के आगे आ जाता है। अब लूफी बच जाता है, लेकिन एस वहाँ पे मारा जाता है और यहीं पर ही हमारा पॉइंट डिफरेंस होने वाला है। सोचो क्या होता सैंक्स काइडो से अपनी छोटी सी मीटिंग थोड़ी जल्दी खत्म कर लेता। शायद काइडो उस दिन लड़ने के मूड में नहीं था, या शायद सैंक्स ने कुछ ऐसा ऑफर दिया जिसे काइडो मना नहीं कर पाया। Whatever the reason, the red hair pirates arrive at Marineford just a few minutes early. अकाइनो का मैग्मा से बना हुआ हाथ लूफी की तरफ बढ़ रहा है। लूफी थक कर जमीन पर गिर चुका है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इस अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है। लेकिन ये आवाज एस की जलने की नहीं थी, ये आवाज है एक तलवार की, एक मैग्मा फिस्ट से टकराने की। एंड तभी धूल साफ होती है। अकाइनो की आंखों में आश्चर्य है। लूफी हमारा कंफ्यूज है और एस को विश्वास नहीं हो रहा है क्यों क्या देख रहा है। अकाइनो के मैग्मा फिस्ट को रोकने वाला सैंक्स कोई और नहीं बल्कि योंको रेड हेड सैंक्स है। अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ग्रिफिन से उसके चेहरे पर वही क्लेम लेकिन डेडली सीरियस एक्सप्रेशन है, और सैंक्स की आवाज पूरे बैटलफील्ड पर शांति ला देती है। लेकिन अब एक पल के लिए पूरा मरीन फोर्स शांत हो जाता है। पायरेट्स, मरीन्स, वॉरलॉर्ड, सबकी निगाहें उस एक आदमी पर है। द मैन हु कैन स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग विद व्हाइट बियर्ड, द मैन हु स्टॉप्ड काइडो, द मैन हु इज नाउ स्टैंडिंग बिटवीन एन एडमिरल एंड द टू ब्रदर्स सेंगोकू। जो प्लेटफॉर्म से ये सब देख रहा है उसके माथे पर पसीना आ जाएगा। रेड हेयर सैंक्स का आना आग में पेट्रोल डालना जैसा नहीं होगा, बल्कि आग पर पूरा समुंदर उठेलना जैसा होगा। वॉर का डायनामिक इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। सैंक्स एस और लूफी के सामने खड़ा होगा, उसके पीछे उसकी पूरा क्रू, बैन बैकमैन, लकीरो, सियासो, सब तैयार खड़े होंगे। उसकी प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग होगी कि मरीज जो अभी तक जोश में थे वो पीछे हटने लगेंगे। और यहीं पर अकाइनो गुस्से में कहेगा, रेड हेड सैंक्स, तुम एक पायलट हो, तुम्हें यहाँ दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। बैन बैकमैन अपनी राइफल अकाइनो पर पॉइंट करते हुए कहता है, जरा आराम से एडमिरल, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बस इस लड़ाई को रोकने आए हैं। सैंक्स वही अपनी आइकॉनिक लाइन कहता है, लेकिन इस बार कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। मैंने इस वॉर को रोकने के लिए यहाँ कदम रखा है। अगर अब भी कोई है जो लड़ना चाहता है तो आगे आओ, तुमसे हम लड़ेंगे। सेंगोकू को सिचुएशन का एहसास होगा। एक तरफ एक जख्मी लेकिन जिंदा व्हाइट बेड और उसका पूरा क्रू, दूसरी तरफ एक फ्रेश और पावरफुल योंको क्रू। अब दोनों योंको क्रूज एक साथ हो गए हैं। अगर अब जंग हुई तो मरीन फोर्ड का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर मरीन्स हारेंगे और बुरी तरीके से हारेंगे। सेंगोकू ये समझ जाएगा। सेंगोकू एक फ्लीट एडमिरल के नाते एक लॉजिकल डिसीजन लेगा, ये जंग खत्म करो जो उसने ओरिजिनल स्टोरी में ली। इस डिक्लेरेशन के साथ ही मरीन्स अपने हथियार नीचे डाल देंगे, लेकिन अकाइनो इससे खुश नहीं होगा। लेकिन फ्लीट एडमिरल का ऑर्डर द लास्ट ऑर्डर होता है। अब कोबी जो ओरिजिनल टाइम में डरा हुआ था और जो जंग को रोकना चाहता था, अब टेंशन फ्री होगा क्योंकि उसने वही होते हुए देखा जो वो चाहता था। लेकिन इस बार उसे अपनी जान दाव पर नहीं लगानी पड़ी। अब सबसे बड़े चांसेस यही हैं कि हमारा व्हाइट बियर्ड मरेगा। द रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि जो व्हाइट बियर्ड था वो बीमार था एंड शरीर में 2 छेद होने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कैरेक्टर इन वन पीस जिंदा बच पाएगा। तो इसके बाद हमको सीधा 2 ईयर का टाइम ट्रिक दिखाया जाएगा एंड स्टोरी बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसी ओरिजिनल में चली थी कि लूफी अमेज़न लिली पर होश में आएगा, डेलिंग उसे वहीं पर ही मिलेगा। लेकिन इस बार जो बातें होंगी वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि लूफी इस बार टूटा हुआ नहीं, वो कमजोर महसूस नहीं करेगा इस बार। लेकिन उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो न्यू वर्ल्ड्स के जायंट्स के सामने वो कितना छोटा है। और वहीं पर ही रेलिंग उससे कहेगा कि तुम्हारे भाई को सैंक्स ने बचाया, लेकिन तुम उसे बचाने के लिए अकेले काफी नहीं थे। अगर तुम न्यू वर्ल्ड में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें और शक्तिशाली बनना होगा। और इसको सुनने के बाद लूफी का मोटिवेशन अब बदल जाएगा। ओरिजिनल टाइमलाइन में का मोटिवेशन था, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि मैं किसी को नहीं खोऊंगा। अब उसका मोटिवेशन है, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हो सकूं और अपने क्रू को प्रोटेक्ट कर सकूं। एंड उसके बाद रेलिंग के साथ हमारा लूफी अपनी 2 ईयर की ट्रेनिंग करेगा, जहाँ पर वो हर तरह की हाकी को सीखेगा। अब पोस्ट टाइम स्किप के बाद आर्क मोटा मोटी वैसे ही रहेगी। होर्डी जोन्स
अभी भी एक थ्रेट रहेगा एंड लूफी अपनी नई शक्तियां फिशमैन आइलैंड पर दिखाएगा। लेकिन एंड में जब लूफी बिग मैम को चैलेंज करेगा, इस चैलेंज की वजह अब 100 गुना बढ़ जाएगी। लूफी कहेगा बिग मॉम को, फिशमैन आइलैंड आज से मेरी प्रोटेक्शन में है। बिग मॉम के लोग जब ये रिपोर्ट बिग मॉम को करेंगे तो वो उससे कहेंगे, मामा ये वही स्ट्रॉ हैट लूफी है, योंको एस का छोटा भाई। बिग मॉम यहाँ पर एक सेकंड के लिए सोचेगी कि एक रुकी को धमकाना अलग बात है, एक योंको के भाई से पंगा लेना अलग बात, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो व्हाइट बेड है वो मर गया होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली एस को भी समझ में आएगा कि वो भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो न्यू वर्ल्ड में नहीं जी पाएगा। तो इसके लिए शायद वो सैंक्स के अंदर या मोरको के अंदर किसी न किसी बंदे के अंदर ट्रेनिंग जरूर लेगा। बट लूफी जहाँ पे उसने 2 साल सिर्फ सीखने में लगाए थे, यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अब एस एक योंको बन गया होगा एंड जिसके कारण से बिग मॉम भी सोचेगी कि एक रुकी को धमकाना तो अलग बात हो जाती है, बट एक योंको के भाई से पंगा लेना एक डिफरेंट लेवल की चीज है, जिसकी वजह से वो गुस्से में तो होगी लेकिन वो लूफी को ओरिजिनल स्टोरी की तरह अंडरस्टैंड नहीं करेगी एंड जिसकी वजह से आगे जाकर वॉल के एक आइलैंड आर्क में एक बड़ा चेंज बनेगा। लेकिन उससे पहले होगा हमारा पंक हैजर्ड एंड द अलायंस। लूफी पंक हैजर्ड पहुंचता है, हमारे लो से मिलता है, लो उसे अलायंस का ऑफर देता है एंड टारगेट हमारा वही ओरिजिनल द योंको काइडो। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये एक सुसाइडल प्लान लग रहा था, एक सुपरनोवा दूसरे को कह रहा है चलो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को हराते हैं, लेकिन इस टाइमलाइन में लो के प्लान में एक हिडन ट्रम्प कार्ड है। वो जानता है कि लूफी एस का भाई है। लो का प्लान अब ये है, हम डोफ्लेमिंगो को हराएंगे, स्माइल फैक्ट्री तबाह करेंगे ताकि काइडो कमजोर हो जाए और जब काइडो डोफ्लेमिंगो का बदला लेने आएगा तब हमारे पास एक पोटेंशियल अलाई होगा, योंको एस और उसकी पूरा क्रू। एस और काइडो के बीच कोई दोस्ती नहीं है। एस अपने पिता व्हाइट बेड के दुश्मन को कभी माफ नहीं करेगा। लूफी, लो और एस का पोटेंशियल अलायंस इतना पावरफुल होगा कि काइडो को हराने का सपना अभी रियलिस्टिक लग रहा होगा। ड्रेसरोसा में सब कुछ वैसे ही अनफोल्ड होगा। डोफ्लेमिंगो के अत्याचार, टोंटा ट्राइब, रेबेका की कहानी सब कुछ वैसे ही चलेगी। बस एक मेजर इवेंट यहाँ पर बदलेगा जो कि सबसे ज्यादा इमोशनल इवेंट है वन पीस वर्ल्ड में। कोलिजियम में जब साबो लूफी से मिलेगा तो ये सिर्फ एक भाई के वापसी आने की खुशी नहीं होगी, ये 3 भाइयों के जिंदा होने का जश्न होगा। लूफी वहाँ पे वही रोएगा और साबो से कहेगा मैं सोचता था तुम मर गए हो, बट वहीं पर साबो कहेगा मैं भी यही सोचता था लूफी, लेकिन अब देखो हम तीनों जिंदा हैं, तुम, मैं और एस, और मैं एस से भी मिलना चाहूंगा। एंड शायद इस टाइम तक हमारा साबो एस से मिल भी चुका होगा। अब साबो यहाँ पर मेरा नोमी नहीं जीत पाएगा क्योंकि एस अभी भी जिंदा है, जिसके कारण से अब जो कोलिजियम का प्राइस होगा वो कुछ और होगा, लाइक डिफरेंट डेविल फ्रूट भी हो सकता है। एंड उसके बाद वही जो टाइमलाइन में चला था कि डोफ्लेमिंगो हमारा लूफी से लड़ेगा एंड बाद में वो हार जाएगा, बिल्कुल सब कुछ सेम चलेगा। बट इस बार थोड़ी न्यूज डिफरेंट चलेगी। सबसे पहले जो न्यूज चली थी वन पीस में वो थी कि लूफी ने डोफ्लेमिंगो पर आया, बट इस बार होगा कि योंको एस ब्रदर स्ट्रॉ हैट लूफी डिफीट्स डोफ्लेमिंगो, अ वॉर विद काइडो इमिनेट। इसके बाद ये लोग अब सीधा जू और वॉल्केड आइलैंड पर जाएंगे। जू पर स्ट्रॉ हैट, निंजा पायरेट, मिंक समुराई अलायंस बनेगी। काइडो को हराने का प्लान तैयार होगा। अब उन्हें पता है कि उनके पास एस का सपोर्ट हो सकता है, लाइक अभी भी कंफर्म नहीं है, बट स्टिल एस अपने भाई को बचाने के लिए जरूर आएगा जब उसको एक खबर मिलेगी कि वो काइडो से लड़ रहा है। नाउ अब एक वोल्केक आइलैंड वाली आर्क को भी समझ लेते हैं। सांजी को बचाने के मिशन में यहाँ पर लूफी फिर से जाएगा, लेकिन इस बार जो बिग मॉम का व्यूवर होगा थोड़ा डिफरेंस होगा जब उसको पता चलेगा कि लूफी वोल्केक आइलैंड पर आ गया है, लाइक इससे लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। दिस विल बी अ क्वेश्चन टू बिग मॉम, जिसके कारण से बिग मॉम की टेरिटरी में घुसने के बाद ये एक फुल ब्लोन वॉर नहीं होगी बल्कि एक पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब होगा, क्योंकि बिग मॉम जानती है कि अगर उसने लूफी को मार दिया तो एस चुप नहीं बैठेगा एंड ऑल्सो रिमेंबर हमारा सैंक्स भी चुप नहीं बैठेगा, ड्रैगन भी चुप नहीं बैठेगा, लेट्स से गार्ड भी चुप नहीं बैठेगा। इट मींस बिग मॉम की वाट लग जाएगी। तो इसलिए बिग मॉम शायद ज्यादा कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाएगी। यहाँ पर वो लूफी को पकड़कर एस से नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकती है, अपने भाई को वापसी ले जाओ और मेरे मामले से दूर रहो। लेकिन लूफी तो लूफी है, वो किसी नेगोशिएशन में नहीं मानेगा। वो सांजी को बचाने के लिए वही सब करेगा जो उसने ओरिजिनल टाइमलाइन में किया था, यानी कि कैटेगरी से लड़ना, क्रैकर को हराना। लेकिन इस बार शायद उसके पास एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प हो। जब दुनिया को पता चलेगा कि लूफी बिग मॉम के टेरिटरी में है तो एस क्या करेगा? वो अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ेगा। शायद वो पूरे क्रू के साथ तो नहीं, लेकिन मार्को जैसे कुछ टॉप कमांडर को लूफी की मदद के लिए लेकर जा सकता है। अब यहाँ पर इमेजिन करो सीन कि मार्को हमारा वोल्केक आइलैंड पे आता है और बोलता है हम अपने कमांडर के छोटे भाई को लेने के लिए आए हैं, तो या तो तुम उनको दे दो या फिर आज अपना अंतिम दिन समझ लो। एंड लूफी हमारा वोल्केक आइलैंड पे सांजी को बचा लेगा, जिसके बाद अब ये लोग सीधा ही वानो में जाएंगे जहाँ पर दी अल्टीमेट वॉर होगी। ओरिजिनल टाइमलाइन में ये स्ट्रॉ हैट्स, लो किड, मिंक्स और समुराई की लड़ाई थी काइडो और बिग मॉम के अलायंस के खिलाफ, लेकिन हमारी टाइमलाइन में दिस इज एन ऑल आउट वॉर बिटवीन 3 योंको। प्लान वही है, ओनिजिमा पर रेड, लेकिन इस बार जब लूफी और अलायंस आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें समुद्र में सिर्फ अपना जहाज नहीं दिखता, उन्हें दूर से एक और बड़ी फ्लीट दिखती है जिसके
झंडे पर एक मुस्कुराता हुआ स्कल है, दी स्पेड पायरेट्स। जिसके बाद अब एस की एंट्री होगी और वो सीधा बोलेगा, लूफी तुम हमेशा से ही मुसीबत को दावत देते आए हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है। ये जो रियूनियन होगी हमारे एस और लूफी की, वो इस बैटलफील्ड क्या कह लो वन पीस की द लेजेंडरी रियूनियन होगी। अब ना कहानी बिल्कुल वही चलेगी, बट डिफरेंस ये होगा इसमें हमारे एस के जो मेंबर्स हैं, जो क्रूमेट्स हैं, वो फाइट में एंट्री ले लेंगे। एंड इसकी वजह से मेरे को लगता है कि लूफी जल्द ही काइडो को हरा देगा। बट वहीं पर ही गियर 5 की बात आती है। आई थिंक लूफी विल अवेकन द गियर 5। यहाँ पर सिनेरियो ये होगा कि जब लूफी काइडो से लड़ रहा होगा, देन काइडो एक अच्छा खासा ब्लो मारेगा, जिसके कारण से लूफी मरने की हालत में पहुंच जाएगा। एंड जब वो एस अपने भाई को वैसी हालत में देखा, तो वो भी शायद हो सकता है उसी समय अपना डेविल फ्रूट अवेकन करे। बट स्टिल एस का डेविल फ्रूट कितना ही ताकतवर हो जाए, वो काइडो को हरा नहीं सकता है, जिसके कारण से एस भी हमारे काइडो से कुत्ते की तरह पिटेगा। बट वहीं पर ही जब लूफी ये सब देख रहा होगा कि उसका भाई कितना गंदा पिट रहा है, देन उसकी गियर 5 की अवेकनिंग होगी। इसके बाद सीधा काइडो हमारा हारेगा एंड वानो आजाद होगा और मोमोनोसके हमारा एक नया सोगन बनेगा। जिसके बाद जो वर्ल्ड होगा पूरी तरीके से शेक हो जाएगा। इसके बाद पता चलेगा कि दो योंको ने हाथ मिला लिया है। बस इसके बाद ही हमारा लोकी सेम स्टोरी की तरह एक योंको बन जाएगा। अब वानो के बाद दुनिया का नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि अब दो योंको की जो सीट्स है वो खाली हो चुकी है। एंड कैन यू इमेजिन, दो भाई, दो योंको, द नेम जिनके बीच में डी आता है, नाउ मोर फियर्ड देन एवर। बट यहीं पर ही हमारा वही क्वेश्चन आएगा कि दी ब्लैक बियर्ड, अब इनका क्या? ब्लैक बियर्ड जिसे गोरू गोरू नोमी नहीं मिला, उसने क्या खाया होगा? शायद मुझे यहाँ पर ये लगता है कि उसने कोई पावरफुल मिथिकल जोन या फिर लोगिया ढूंढ लिया होगा। जब वानो में सब बिजी होंगे तो उसने कोई ना कोई डेविल फ्रूट खाया होगा। एंड मेन स्टोरी की तरह उसने वोल के एक आइलैंड पर भी हमला करा होगा, जहाँ पर बिग मॉम इस समय नहीं है, क्योंकि बिग मॉम वानो में थी। एंड जब सब लोग अपने अपने रास्ते हो जाएंगे तो ब्लैक बियर्ड लो पर अटैक करेगा, उसको हराएगा, उसके 3 पोनिग्लिफ्स लेगा एंड चौथे वाले को एल्बा पर ढूंढेगा। जिसके बाद हमारी दी फाइनल वॉर स्टार्ट होगी, एक आखिरी लड़ाई, जहाँ पर डिफरेंस इस बार ये होगा कि एस अभी भी जिंदा है एंड लूफी जो फाइनल वॉर में पार्टिसिपेट करेगा, जिसके कारण से एस को भी पता चल जाएगा कि भाई मैं उस लेवल का बंदा नहीं हूँ जो कि पायरेटिंग बन सके। मेरा छोटा भाई ही पायरेटिंग बना है, क्योंकि फाइनल वॉर का विनर हमारा लूफी ही होगा। इसके बाद वो अपना लाफ टेल को ढूंढेंगे। तो आपको क्या लगता है, स्टोरी इस तरीके से जाएगी या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा? उसको जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।